नमस्कार, मैं हूं अमित। पेंड्रामार घाट बर्रा के जंगलों में पेड़ की कटाई विगत 3-4 दिनों से फिर से चालू है। जंगलों का विनाश तय हो चुका है। परसा ईस्ट केते बासेन कोल परियोजना के लिए विगत कुछ सालों से लगातार पेड़ों की कटाई जारी है। इन सब के बावजूद एक और कोल परियोजना पीसीबी के लिए भी एक राउंड की कटाई हो चुकी है। वह परियोजना भी द्रुत गति से चल रही है। एक और कोल परियोजना केते एक्सटेंशन के लिए भी पेड़ों की मार्किंग की जा रही है। कुल मिलाकर साफ शब्दों में कहूँ तो हमारे हसदेव का विनाश लगभग तय है। इसे ऐसे समझ सकते हैं कि इन परियोजनाओं के लिए लाखों पेड़ काटे जा चुके हैं और लाखों पेड़ों के कटाई की तैयारी पूरी हो चुकी है। इतने पेड़ कटेंगे तो आप समझ सकते हैं कि पर्यावरण का विनाश किस स्तर पर होगा। आने वाले समय में गर्मियों में बेतहाशा वृद्धि होगी। इसका असर दिखने भी लगा है। लोगों के जनजीवन पर इसका और ज़्यादा असर पड़ेगा। धूल धुएं से आसपास के ग्रामीण स्वास्थ्य संबंधी बीमारियों से भी पीड़ित होंगे। आप सीधे तौर पर यह समझ लीजिए कि छत्तीसगढ़ में भाजपा के नाम पर अदानी राज आया है। पूरी बेशर्मी से जल जंगल जमीन पर्यावरण का विनाश कर अदानी की लूट के लिए खदानों को आगे बढ़ाया जा रहा है। प्रधानमंत्री जी के आने के अगले दिन से हसदेव में पेड़ों की कटाई शुरू हो जाना महज एक संयोग नहीं है। सत्ता की पूरी ताकत अदानी की लूट के लिए लगा दी गई है, जिससे परसा ईस्ट केते बासेन और परसा खदान के लिए पेड़ों की कटाई हो रही है। आपको बताते चलूं कि इसका आधे से ज़्यादा कोयला अदानी के तिल्दा पावर प्लांट में जा रहा है और वो भी रिजेक्ट के नाम पर जा रहा है। राजस्थान की सरकार चाहे वह किसी भी दल की हो, उसने छत्तीसगढ़ के विनाश का ठेका अदानी को दे रखा है। छत्तीसगढ़ में बनने वाली सरकारें चाहे किसी भी दल की हों, अदानी के मनमानी के खिलाफ या पर्यावरण के विनाश के रोकथाम के लिए बोलने का साहस कोई भी नहीं जुटा पाती है। अब देखना यह होगा कि इसका आने वाला परिणाम हमारे लिए और हमारी पीढ़ी के लिए कितना खतरनाक होगा। यह देखने के अलावा आप और कुछ कर भी नहीं सकते हैं। अगर आगे आप कुछ करने जाएंगे तो आप नक्सलवादी, आतंकवादी या अपराधी घोषित कर दिए जाएं, जेल में डाल दिए जाएं या इनकाउंटर हो जाए। कोई आपको कहीं भी मार के फेंक दे, इसकी कोई गारंटी नहीं है। इसलिए चुपचाप खामोशी से अपने पर्यावरण के विनाश का तमाशा देखने के अलावा और कोई रास्ता छत्तीसगढ़ की जनता के पास बचा नहीं है। छत्तीसगढ़ की जनता ने जिस शिद्दत से सरकार को चुना है, ये सरकार जनता के उस भरोसे को, जनता के इस फैसले को लगभग शर्मसार कर रही है। जनता अब अपने इस फैसले पर पछता रही है कि उसने कैसे लोगों को सत्ता में बैठा दिया और इसका परिणाम अब हमारे आने वाली पीढ़ी के लिए कितना खतरनाक होगा। अगर आप कुछ कर सकते हैं तो प्रयास ज़रूर कीजिए। हसदेव हमारे और आपके लिए, सबके लिए ज़रूरी है। हम अगर अब भी चुप रहे तो हमारी ये खामोशी आने वाली पीढ़ियों का कमर तोड़ देगी। आने वाले समय में पर्यावरण के इस विनाश से जो स्थितियां निर्मित होंगी, हमारा भविष्य कितना खतरनाक होगा आप समझ सकते हैं। कंपनियों का क्या है, वो तो जंगल उजाड़ेंगे और चले जाएंगे यहाँ से, लेकिन उसके बाद रहना हमें भी यहीं है। हमारी आने वाली पीढ़ी जब हमसे पूछेगी कि हसदेव का विनाश हो रहा था और आप लोग क्या कर रहे थे, उस वक्त क्या जवाब देंगे, ये भी तो सोचिए। कितना परेशानी उठाना पड़ेगा हमारे आने वाली पीढ़ी और खुद हम लोगों को भी, क्योंकि जिस तरह से अडानी जंगल उजाड़ने पर तुला है, आने वाले 10 वर्षों में पूरी तरह से हमारे जंगलों का विनाश कर देगा। पर्यावरण संतुलन एकदम से चरमरा जाएगा। इसलिए हसदेव के विनाश को, या यूँ समझिए कि अपने आने वाले भविष्य को बर्बाद होने से बचाने के लिए जो भी कर सकते हैं ज़रूर कीजिए। कहीं ऐसा ना हो आने वाली पीढ़ी हमें थूक थूक के डुबाए। धन्यवाद।